Hello students, today we are going to start lesson number 2. The name of the lesson is shapes and angles. आज हम इसमें पढ़ेंगे टाइप ऑफ एंगल्स. एंगल्स कहते किसको हैं, पहले हम ये जान लें एंगल्स कहते किसको हैं और एंगल्स बनते कैसे हैं. दो लाइनों के इंटरसेक्शन पर एंगल बनते हैं. जैसे ये दो लाइन है, एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है. इन दोनों के इंटरसेक्शन पर ये एंगल बनता है. यानी कि एंगल ये बताता है कि एक लाइन दूसरे लाइन से कितने डिग्री इंक्लिनेशन पर है. इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव. यानी ये बताता है कि एक लाइन दूसरे लाइन से कितने डिग्री के इंक्लिनेशन पर है. अब हम पढ़ते हैं. सबसे पहले हम जान लें कि टाइप्स ऑफ एंगल्स कितने होते हैं. एंगल्स के 6 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट एक्यूट एंगल, सेकंड राइट एंगल, थर्ड ऑब्ट्यूस एंगल, फोर्थ स्ट्रेट एंगल, 5 रिफ्लेक्स एंगल एंड 6 कंप्लीट एंगल्स. पहले हम पढ़ते हैं सबसे पहले एक्यूट एंगल के बारे में. एन एंगल्स लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. एग्जाम्पल 35 डिग्री, 50 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री, 89 डिग्री एट्सेट्रा. एक एंगल उसको कहते हैं जो एक्यूट एंगल उसको कहते हैं जो 90 डिग्री से कम का हो. 90 डिग्री से कम जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे एंगल्स एक्यूट एंगल कहलाते हैं. जैसे 35 डिग्री का एंगल हुआ वो भी 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट एंगल है. 50 डिग्री है, 75 डिग्री है, 80 डिग्री है, 89 डिग्री है. ये सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये सारे एंगल्स एक्यूट एंगल कहलाते हैं. एंगल्स बनाने के लिए आप सब जानते हैं प्रोट्रैक्टर का हम यूज़ करते हैं. ये प्रोट्रैक्टर आप देख रहे हैं, ये सब नंबर इसके ऊपर बने हुए हैं. इसी को हम लाइन पर रख के प्रोट्रैक्टर को एंगल्स बनाते हैं. अब हम प्रोट्रैक्टर को एंगल बनाने के लिए इस लाइन पे रखते हैं. देखिए, अगर हम इस कॉर्नर पर इस एंगल को रखते हैं और हमको अगर 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम नीचे के नंबर को इस्तेमाल करते हैं. और अगर हम इस लाइन के इस तरफ रखते हैं प्रोट्रैक्टर को और अगर हमको 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम ऊपर के नंबरों का यूज़ करेंगे. ठीक, अब हम चलते हैं राइट एंगल की तरफ. राइट एंगल्स, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल. 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल्स कहते हैं. सॉरी. अब ये देखिए, ये प्रोट्रैक्टर हमने रखा यहाँ पे सीधे और सीधे 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर आकर बना ये, और इस पॉइंट पे रख के हमने ये एंगल बनाया. यानी सीधे ये 90 डिग्री का एंगल हुआ और 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं. थर्ड हम चलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल की तरफ. ये ऑब्ट्यूस एंगल है. एन एंगल मोर देन 90 डिग्री but less than 180 degree is called obtuse angle. For example, 91 degree, 100 degree, 115 degree, 179 degree etc. वो एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा के हो लेकिन 180 डिग्री से कम का हो वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है. यानी 90 डिग्री से ज़्यादा के और 180 डिग्री से कम के एंगल्स ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 91 डिग्री, 100 डिग्री, 110 डिग्री एंड 179 डिग्री. ठीक, अब हम चलते हैं स्ट्रेट एंगल की तरफ से. स्ट्रेट एंगल, एन एंगल ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. वो एंगल जो 180 डिग्री का हो वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है. जैसे कि अब ये हमने प्रोट्रैक्टर रखा यहाँ पर हमारा और 180 डिग्री यहाँ पर आया हमारा. ये सीधा एक सीधी लाइन का एंगल बन गया. यहाँ पे ये एंगल का साइन है. ये हमारा 180 डिग्री का है. 180 डिग्री के एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं. 5 है हमारा रिफ्लेक्स एंगल. हम आगे चलते हैं पॉइंट 5 की तरफ. रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं? एन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड
as reflex angle. Example 181 degree, 190 degree, 210 degree, 260 degree, 350 degree etc. रिफ्लेक्स एंगल हम किसको कहते हैं? वो एंगल जो 180 डिग्री से तो ज़्यादा है परंतु 360 डिग्री से कम है, ऐसे एंगल्स को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जैसे 181 डिग्री, ये 181 डिग्री 180 डिग्री से तो ज़्यादा है लेकिन 360 डिग्री से कम है। सेम ऐसे ही 190 डिग्री जो 180 डिग्री से तो ज़्यादा है, 360 डिग्री से कम है। 210 डिग्री, 260 डिग्री, 350 डिग्री, ये सारे 180 डिग्री से तो ज़्यादा है लेकिन 360 डिग्री से कम है। ऐसे एंगल्स को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब जैसे हम बनाने जाते हैं, ये 230 डिग्री का एंगल है, इसको हमको बनाना है। अब हम इसको बनाएंगे तो मान लीजिए प्रोटेक्टर से बनाएंगे तो ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री ही है, तो ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, ये 230 डिग्री है, इसको हम क्या करेंगे 230 डिग्री में से 180 डिग्री को लेस कर देंगे। जब हम 230 डिग्री में से 180 डिग्री को लेस करेंगे तो 50 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास। तब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे प्रोटेक्टर को ऐसे उल्टा रख देंगे, एकदम ऐसे उल्टा। और उसके बाद ये जो बाहर से नंबर हैं हमारे, यहाँ से बाहर से नंबर प्रोटेक्टर के, इसको देखते हुए ये 50 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, इस 50 डिग्री को यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे और इस तरह से इस एंगल को हम बना लेंगे। तो ये हमारा 230 डिग्री का एंगल हो गया है। 180 डिग्री में 50 डिग्री ऐड हुए हैं तो 230 डिग्री आया है और ये हमने 230 डिग्री का एंगल बना लिया है। इसमें हमको एक बात और ध्यान रखनी है, और जो एंगल्स हमने बनाए हैं जैसे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, इन सब का जो एंगल है हमने अंदर से शो किया है, लेकिन चूंकि ये रिफ्लेक्स एंगल है हम बाहर से बना रहे हैं, इसलिए रिफ्लेक्स एंगल को हम बाहर से एंगल शो करेंगे। ये ध्यान रखने की बात है, हमेशा रिफ्लेक्स एंगल को बाहर से हम यूँ शो करेंगे। ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया है। अब हम आगे चलते हैं कंप्लीट एंगल की तरफ। कंप्लीट एंगल है एन एंगल ऑफ 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। जो एंगल पूरे 360 डिग्री का एंगल होता है उसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। पहले हम बनाते हैं, मान लीजिए हमारा प्रोटेक्टर है, अब हम 360 डिग्री है, इसको कैसे बनाएंगे, सेम ऐसे ही करेंगे। 360 डिग्री में से 180 डिग्री को लेस कर देंगे, हमारे पास 180 डिग्री आया। तो पहले हम 180 डिग्री को जैसे नॉर्मली बनाते हैं, 180 डिग्री का हमने यहाँ पे ये एंगल बना लिया, ये 180 डिग्री हो गया। फिर रिफ्लेक्स किया हम लोगों ने और फिर वापस 180 डिग्री का एंगल बना लिया। ये हमारा पूरा एक सर्किल 180 डिग्री ऊपर से है और 180 डिग्री नीचे से है। पूरा 180 प्लस 180 360 डिग्री का ये एंगल हो गया। इस एंगल को हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। ये यहाँ पे हमने शो कर दिया है, एंगल है 360 डिग्री का, ये हमारा कंप्लीट एंगल हो गया है। ये थे हमारे 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स। आई होप आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।